बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। विधायक, सांसद और एम्बुलेंस वाले स्टिकरों का बोलबाला। विषय कुछ नया हो तो ब्लॉग लिखने और पढ़ने में मजा आता है। अमुक नेता ने शानदार तीरंदाजी कर दी है। आप चाहें तो 9259654226 काल्पनिक नंबर पर नेताजी को बधाई दे सकते हैं। ऐसे ब्लॉग लिखना मेरी आदत में नहीं, ना ही मैं बधाइयों वाले लेखों को ब्लॉग मानता हूँ। मेरा मानना है कि सूचनाएं और संदेश ब्लॉक नहीं होते। जानकारियां ब्लॉक में हो सकती हैं, मगर जनसंपर्क विभाग जैसी एक पक्षीय जानकारियां किसी व्यक्ति विशेष को उपकृत करने का ही लेखन शैली है, और मैं हमेशा इनसे दूर रहता हूं। कई मरतबा तो लोग अनायास ही कह पड़ते हैं कि विज्ञापन की भाषा है, पेड ब्लॉक है। मित्रों, मेरे इस ब्लॉग की यह शुरुआत किसी ब्लॉगर का दिल दुखाने के लिए नहीं है। फिर भी यदि किसी की भावना या कारोबार इस शुरुआत से आहत होता है तो मैं इसके लिए अग्रिम क्षमा याचना करता हूँ। आज का ब्लॉग राज्य के उन विधायकों और सांसदों के नाम है जो अपने सरकारी लाभों से न केवल स्वयं लाभान्वित होते हैं, बल्कि अपनी औलादों, नज़दीकी रिश्तेदारों और मुंह लगे चिलगोजों को भी लाभान्वित करवाते हैं। इनमें एक बड़ा लाभ है टोल नाकों पर अपना निजी स्टिकर चिपकाकर टोल फ्री करवाना। नियमानुसार जिन गाड़ियों को विधायक और सांसद स्वयं इस्तेमाल करते हैं और जिनमें स्वयं यात्रा कर रहे होते हैं, वह उन वाहनों का टोल टैक्स माफ होता है। मगर देखा जा रहा है कि लगभग सभी विधायक और सांसद अपने चहेतों को स्टिकर सौगात में देकर उपकृत कर रहे हैं। एक नेता 10-10, 20-20 लोगों को स्टिकर देकर मोबिलाइज कर रहा है। कई चिलगोजे तो स्टिकर को स्कैन करके खुद ही अपने वाहनों में लगाकर घूम रहे हैं। अजमेर जिले में लगभग सभी विधायकों को मिलने वाली इस सुविधा का दोहन हो रहा है। सांसद हो या विधायक, सभी ने इस व्यवस्था को सार्वजनिक बना रखा है। अजमेर शहर के ही नहीं, आसपास के विधानसभाओं में भी स्टिकर बहुतायत में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मजेदार बात तो यह है कि भूतपूर्व विधायक, सांसद और सभापति, मेयर भी स्टिकर का लाभ उठा रहे हैं। टोल नाके पर बैठे कर्मचारी कई बार तो ऐसे फर्जी वाहनों को रोक भी लेते हैं, मगर दबंग लोग उनको मारने पीटने पर आमादा हो जाते हैं और टोल नाका के प्रबंधक हाथ पैर जोड़कर उनको सुविधा का लाभ दे देते हैं। जिले के एक विधायक देवनानी जी ने तो 20 लोगों को स्टिकर का लाभ दे रखा है। कमोवेश यही हाल राज्य के अन्य विधायकों का भी है। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी के स्टिकरों का कितने लोग लाभ उठा रहे हैं, यह तो जांच से ही पता चल सकता है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके नाम भागीरथ जी को पता ही नहीं है, न उन्होंने उनको स्टिकर का उपयोग करने की इजाज़त दे रखी है, मगर उन्होंने स्टिकर स्कैन करके गाड़ियों पर लगा रखे। यहाँ बता दूं कि नेता उनकी औलादें भी टोल माफी वाले स्टिकर बांट रहे हैं। सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों को दी जाने वाली इस सुविधा का यह दुरुपयोग है। फर्जी स्टिकरों की जांच के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। हर टोल नाके पर यह सख्ती बरती जानी चाहिए कि नेताओं के स्टिकर की व्यावहारिक जांच हो। जिन वाहनों की आरसी नेताओं के नाम की हो, उनको ही टोल फ्री की सुविधा दी जाए। बाकी लोगों के विरुद्ध 420 करने के लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ बता दूं कि मिलिट्री और एम्बुलेंस के लिए भी फ्री टोल सुविधा है। शहर में बहुत से लोग अपनी एम्बुलेंस को भी टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, सभी शहरों के लिए एम्बुलेंस बतौर टैक्सी के उपलब्ध हैं। नियम यह है कि एम्बुलेंस में मरीज होना चाहिए, उपकरण होने चाहिए, मगर यात्रियों की भीड़ के साथ लोग सुविधा का उपयोग करते हैं। जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस में बैठी कोई सवारी चादर ओढ़ कर लेट जाती है। जांच पर उसे मरीज बता दिया जाता है। टोल नाका पार होते ही मरीज उठकर ताशपत्ती खेलने लगता है। लगभग सभी शहरों में अस्पताल के बाहर ऐसी टोल फ्री टैक्सियां देखी जा सकती हैं। कई निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस भी इस गोरख धंधे में शामिल है। अभी कल ही किशनगढ़ से नागौर कुछ बाराती एम्बुलेंस में बैठकर शादी अटेंड करने गए और टोल नाके पर पकड़े गए। क्या राजनेता, सरकार और टोल नाके के ठेकेदार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएंगे? शायद हाँ, शायद नहीं, शायद बिल्कुल भी नहीं। आज इतना ही। धन्यवाद।